एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं आपको बताने वाला हूँ सिलोजिज्म और न्याय निगमन। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आने वाला है। कोई भी ले लो, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जो भी है। अब तो आप 9th-10th में भी एक एनटीएससी का एक सिलेबस है, उसमें ये आने लगा है। अच्छा लेवल है, मैंने देखा है बुकों में। ठीक है, अब इसको करते कैसे हो, ये होता क्या है। आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा, मतलब कथन, उसके निष्कर्ष दिए होंगे। आपको उसके निष्कर्ष सही गलत पता करना है। अब हम किसी एक की बात करें कि एक कथन के कितने निष्कर्ष हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपके 16, मतलब 16। और ये बार बार इसलिए बोला कि और भी मतलब हैं वीडियोस की। इससे नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो दी हुई हैं, आप उन्हें देख लें। बेसिक तरीका है जो आपके काम में आने वाला है। और देखो, तो बच्चों इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता। इसका एक बेसिक रूल्स होता है, जो कथन दिया है हमें उसे एकदम ट्रू मानना, मतलब सत्य मानना है। बस उसके विरुद्ध नहीं आना, जैसा है वही निष्कर्ष देना है। जो चीज़ हम पता नहीं कर पा रहे हैं निष्कर्ष निकालने में सॉरी, तो मन में ऐसा लगता है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सिंपल वे में वो निष्कर्ष गलत होता है। पता नहीं कर सकते ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। यदि जो चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, संभावना में पूछा जाए, वो सही जाएगी। ये चीज़ आप पकड़ लेंगे, कभी गलत आपका होना नहीं। अगर कोई गलत हो तो हम हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आप ये टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। अब जी इंग्लिश में तो आप घबराए नहीं, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा। आप न्यू हैं या ओल्ड हैं, जो भी हैं, ये आपके लिए शुरुआत है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ और आपको हीरो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, कैसे लोगो बनते हैं, कैसे इसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, आप लोग पढ़ रहे हैं, पता चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब नो ए आर बी, या सभी ए बी नहीं है, ऐसे भी हम सेंस निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, देखो बच्चों, इसका एक लोगो है। कुछ लोगों का मैंने देखा है ऐसे बनाते, ऐसे बना दिया, अब वो कहते हैं ये सही बना है। अरे मैं बता रहा हूँ ये गलत बना है। मान लो और 2-3 और ऑब्जेक्ट आ गए, मतलब और लोगो बने, फिर ध्यान नहीं देता कि इसके इससे संबंध था कि किसी और से संबंध था, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है एग्जाम में इसका कथन। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप ऐसे बनाए, कभी गलत नहीं होगा। सही है, तो अब हम बात करते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी ए बी कभी नहीं हो सकता, ना तो उसका कुछ हिस्सा ना पूरा, कोई नहीं हो सकता। ये चीज आप पकड़ लीजिए, सत्य के साथ चलना है, ट्रू के साथ चलना है। ठीक है, सत्य का साथ दीजिए और आप जीत जाएंगे। पहले हम बात करेंगे, देखो इसके सिंपल वे में होते हैं 8 निष्कर्ष, इन्हीं को हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। 8 और 8 कितने हो गए, 16, मतलब 16 हो जाते हैं निष्कर्ष। बात करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं ये निष्कर्ष है, इनको सही गलत कैसे करते हैं। पहले तो हम एक ट्रिक के जरिए इसको एलिमिनेट कर दे, कौन से निष्कर्ष गलत होने वाले हैं देखते हैं। ये कैसा है, नो। ये कैसा है, नहीं। मतलब ये कैसा सेंस दे रहा है स्टेटमेंट, जो आपका कथन है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है, कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव। जब भी स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है और निष्कर्ष आपकी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव निष्कर्ष गलत होंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव आपका क्या आ गया, निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, तो वो आपको गलत करने हैं। तो पहले ये इनको एलिमिनेट करते हैं। देखो बच्चों, ये नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव अब छांटने,
सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये पॉजिटिव है, इसको काट दीजिए। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ये भी हम काट देंगे। और देखो सम ए आर बी, ये भी पॉजिटिव है। और ऑल बी आर ए, ये भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। देखो 4 निष्कर्ष तुरंत गलत कर दिया। ऑप्शन देख के टिक मार दो, पॉजिटिव है नेगेटिव आ गया गलत, नेगेटिव है पॉजिटिव आ गया तो गलत, सही है। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसने बोला है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। देखिए सभी ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो उसका कुछ हिस्सा मैं निकालूं, वो भी तो हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक सीधा सीधा बता रहा हूँ, इस पे फोकस करना, मैं क्या बताने वाला। ये जो पूरा हिस्सा है वो कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, सही है। तो इसका मैं कुछ हिस्सा ले लूं, उसने क्या बोला है, कुछ, कुछ मतलब सम, तो मैं कहीं से भी ले लो आप, ये कुछ हिस्सा बी होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। नहीं होगा, क्योंकि सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे डॉलर है, $100 है, और हमारे क्या है, इंडियन रुपीस। अब $100 हमारे इंडियन रुपीस नहीं हो सकते। अब मैं उसमें से $10 ले लूं, मैं कहूं कि ये कुछ डॉलर इंडियन रुपीस नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। अरे $1 ले लो तब भी नहीं है, क्योंकि कभी भी वो इंडियन रुपीस बन ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही उसने बोला सम ए आर बी, जब भी कंफ्यूजन हो, नॉट बी, मतलब कंफ्यूजन हो, तो वो हिस्सा ले लो जो निष्कर्ष में पूछा है, सम मतलब कुछ, तो ए का कुछ हिस्सा ले लो कहीं से भी। ये कुछ हिस्सा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, सभी भी नहीं हो सकता, ना ही कुछ हो सकता। तो ये हमारा निष्कर्ष कैसा आएगा, हमारा सही जाएगा। बात समझ में आ गई, सही जाएगा। अब सम ए आर नॉट बी, अब देखो नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी ए बी नहीं है। ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है, सही है, क्योंकि वो कभी भी मिलने नहीं है, ये तो बात सही है क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है। सम बी आर नॉट, तो आप ये देखिए कोई भी ए बी नहीं है, तो बी भी कभी ए हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों, ये पूरा हिस्सा भी इसमें नहीं जा सकता, तो इसने क्या बोला है, सम भी, तो मैं कुछ हिस्सा ले लूं इसका, तो ये भी कभी भी इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। और ना ही ये कभी भी ये हो सकता है, ये कुछ हिस्सा भी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा। ये बात सही है, तो हम इसे क्या करेंगे, सही। अब ऐसे ही एक है नो बी आर ए, मतलब कोई भी बी आपका क्या नहीं है, ए नहीं है। ये भी बात सही है, क्योंकि ये कभी भी यहाँ से टच होना नहीं है, और ये हमेशा कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए बी वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा अलग रहेंगे और अलग ही पूछ रहा है, ये लगभग एक जैसे हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष कैसा होगा, सही होगा। बात समझ में आ रही है। जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, बात समझ में। तो यही लॉजिक है। और नेगेटिव पॉजिटिव वाला आप सेंस देखो, ये 4 ऑप्शन तो आपको देखने नहीं है, टिक लगा दो, एग्जाम में समय बच जाएगा। ये हमने सिंपल पे बात की, जो जो सत्य निष्कर्ष निकल ले, मतलब सही निकल ले, उसी को सही किया, बाकी के गलत किया रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम रिप्लाई देंगे। पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना का मतलब होता है एक तरीके से तुक्का। मैंने बोला आपकी जेब में 10 रुपये हो सकते हैं, 20 रुपये हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम कल्पना ही तो कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपकी में हमें नहीं पता कितने, लेकिन कल्पना ही तो कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारने को ही क्या बोलते हैं हम, संभावना, ठीक है। अब शुरुआत करें। सम ए कैन बी, सम ए कैन बी ए, कुछ ए के बी होने की संभावना है। ऐसी कोई संभावना है नहीं, बिल्कुल कभी नहीं टच होंगे। कथन के हिसाब से चलना, कभी भी वो टच हो ही नहीं सकते। संभावना की मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब जो चीज कथन में दी है और वही आपके संभावना मतलब पॉसिबिलिटी में पूछ ली जाए, वो गलत कर दो। यदि कोई भी निष्कर्ष है मतलब कथन है, अगर उसकी संभावना बनाई जा रही है तो गलत कर दो कि वो तो ट्रू है।
जो चीज हमें नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो संभावना आपकी सही जाएगी। सही है, तो शुरू करते हैं। सम ए आर कैन नॉट बी, मतलब कुछ ए के बी होने की संभावना है। कोई संभावना दिखाई दे रही है? नहीं। मतलब जो कथन को गलत करे संभावना, वो क्या होती है? गलत निष्कर्ष होता है। बात समझ? मतलब कोई भी संभावना यदि कथन को गलत करी, मतलब स्टेटमेंट को गलत कर रही है, तो वो संभावना आपकी गलत है। ये चीज आप पकड़ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, सही बता रहा हूँ। देखो सम ए आर, तो यदि मैं ऐसे बनाता, कुछ हिस्सा इसमें जाता कि नहीं जाता, ये बात तो सही है, लेकिन कथन क्या कह रहा, कभी नहीं हो सकते, तो ये संभावना कैसी? गलत। ठीक है। अब उसने बोला सम ए कैन नॉट बी ए, उसने बोला कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। कोई संभावना नहीं है, सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जो चीज सही है उसकी कोई संभावना बनती नहीं है, तो ये कुछ हिस्सा भी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा, तो ये भी हमारी क्या हो गई? गलत। सही है। ऑल ए कैन बी ए, सभी ए के बी होने की संभावना है। यदि मैं ए को बी के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या करेगा? कथन को गलत कर देगा, स्टेटमेंट को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ए कभी भी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। ये तो हमें सत्य मानना है, संभावना है तो क्या करना है? गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट को गलत कर रही है। निष्कर्ष पॉसिबिलिटी, नो कैन बी ए, कोई भी ए के बी नहीं होने की संभावना है। कोई संभावना नहीं है, वो पहले ही से दिया हुआ है। जो चीज दी है उसी की संभावना है, वो गलत है। जैसे मैंने बोला ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं बोलूँ इसके मार्कर होने की संभावना है, तो आप बोलोगे सर आप फिर पी के आ गए, ये मार्कर ही है, क्या कह रहे हो सर आप, ये मार्कर ही है, कोई संभावना नहीं है, यही तो बोलते हैं आप। तो यही चीज है, कोई संभावना नहीं है, ये पहले से दी हुई है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। सम बी कैन नॉट बी ए, देखो इसमें भी कोई संभावना नहीं है, इसका कुछ हिस्सा, ये बोला ये कुछ हिस्सा बी ए नहीं हो सकता। ये बात तो सही है कि कुछ बी ए नहीं है, लेकिन ये पूछ किस में रहा है? संभावना में, कल्पना करा रहा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं जो पहले ही से है उसकी कोई संभावना नहीं बनेगी, तो ये भी गलत। सम बी कैन नॉट बी, सॉरी इसने बोला सम बी ए, मतलब कुछ बी के ए होने की संभावना है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, कुछ हिस्सा इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? स्टेटमेंट को गलत, इसलिए हमने गलत किया है। अब दूसरा है सम बी कैन नॉट बी ए, मतलब कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। ये कुछ हिस्सा बी नहीं है तो सही है, इसकी संभावना है तो गलत। वही मार्कर वाली चीज, मैंने बोला इसके मार्कर होने की संभावना, आप कहोगे मार्कर ही है सर, देखो गौर से, ऐसे ही तो ये वाला भी हमारा क्या है? गलत। ऑल वी कैन बी ए, सभी बी के ए होने की संभावना है। यदि ये इसके अंदर चला गया तो ये क्या कर रहा है? स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, मतलब कथन को गलत कर रहा है। और कुछ भी हो जाए एग्जाम में, आपको कथन गलत नहीं करना, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग, ये चीज आप पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर चलेगा, कथन कैसा हो जाएगा? गलत। ऐसी नो बी कैन बी ए, नो बी मतलब कोई भी बी के ए नहीं होने की संभावना है। कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो पहले से है। क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है। ये चीज समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना का एक ट्रिक समझिए। पहले तो ये इसको क्या कर दें, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो पहले से दी हुई है। संभावना की बात समझिए, जो चीज कथन में दी है और वही संभावना में पूछ ली जाए कि इसकी होने की संभावना, जो चीज पहले से सही है उसकी कोई संभावना नहीं बनेगी। और कोई चीज हमें पता नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो संभावना में वो सही होगी। ठीक है, और आप कोई भी संभावना लगाइए, लोगो बना लो अलग, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है उससे स्टेटमेंट गलत हो रहा है। अगर स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो वो संभावना आपकी कैसी है? गलत है। सही है। आप कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी क्वेश्चन आप डाल दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा 101%, लेकिन आप करेंगे मेहनत तभी दूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है,
तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो पहले से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आगे भी और भी वीडियो इसकी आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।